Assalamu alaikum. I am Dr. Nida Waheed and today I will discuss the time limit test. That is the part of exercise physiology, OSPE or practical. What is time limit test? So let's discuss the definition. Time was considered as the total time between the first audio cue test start and the voluntarily withdrawal of the athlete. यानी कि अगर आप डेफिनेशन देखें अकॉर्डिंग टू डैट, जब हम किसी भी एथलीट का टाइम लिमिट टेस्ट चेक कर रहे हैं, वो टाइम जब उसको हमने बेल बजाई, फर्स्ट क्यू स्टार्ट हुआ, जब टेस्ट स्टार्ट हुआ, वो टाइम जबकि एथलीट खुद अपनी मर्जी से विड्रॉल ना कर दे, उस टाइम को हम टाइम लिमिट टेस्ट कहते हैं। टाइम लिमिट टेस्ट को आप नाम से आप शो कर सकते हैं, यानी किसी भी इंसान के टाइम की लिमिट को चेक करने के लिए हम टाइम लिमिट टेस्ट यूज़ कर रहे हैं। ये टेस्ट किस लिए होता है? ताकि इन्वेस्टिगेट कर सके जो भी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ रहे हैं बॉडी में ड्यूरिंग दैट टाइम लिमिट टेस्ट। और इसमें आप देखिए, इसमें जो है टी कार्ड टेस्ट भी हो रहा होता है। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। एप्लीकेबल ये किस पे होता है? फुटबॉल प्लेयर्स पे होता है, यानी फुटबॉलर्स पे होता है। फुटबॉल प्लेयर्स कौन से होते हैं? इज एन इंटरमिटेंट हाई इंटेंसिटी टीम स्पोर्ट्स। बेसिकली वो प्लेयर, वो फुटबॉल प्लेयर जो कि हाई इंटेंसिटी इंटरमिटेंट जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, दैट आर फुटबॉल प्लेयर्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, इनकी इंटेंसिटी को चेक करने के लिए, हाँ, क्योंकि जब ये खेल रहे होते हैं तो इन पर स्प्रिंटिंग भी हो रही है, एक्सेलरेशन भी हो रहा है, डिसलेरेशन भी हो रहा है, और डायरेक्शन में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं। और डिफरेंट डायरेक्शंस में वो क्या करें, अपनी बॉडी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और आपकी जो एनर्जी सिस्टम है, इस दौरान एरोबिक भी कभी एक्टिवेट हो रहा है, कभी एनारोबिक भी हो रहा है, तो डिफरेंट मेटाबॉलिज्म, बहुत सारे एनर्जी सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो उसमें उनकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए कि कितनी वो मैच कर रही है, कितनी नहीं कर रही, हम ये टेस्ट चेक करते हैं। तो बेसिकली प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर्स में हम ये चेक कर रहे होते हैं। 5 से 12% जो होते हैं वो अपने जो मैच टाइम, जो हाई इंटेंसिटी में वो अपनी जो रूटीन है उसमें अपने आप को इंगेज रखते हैं, जिसमें हाई इंटेंसिटी रनिंग हो सकती है, स्प्रिंटिंग हो सकती है, जिसमें वो अपने आप को इंगेज रख रहे हैं जितने भी फुटबॉल प्लेयर्स हैं। प्रोसीजर क्या है? आपको लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे। एयर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आपके पास कांस्टेंट होना चाहिए। जब भी आप टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ये आप कब कर सकते हैं? आपने प्री सीजन करना है। सीजन बेसिकली क्या है? जब भी आप एथलीट जो है वो किसी भी स्पोर्ट्स के लिए जब भी क्या कहते हैं कि जब भी कोई इवेंट आता है जहाँ उनको प्ले करना होता है, ठीक है, तो स्पोर्ट्स खेलने से पहले जो पहला जो टाइम है, दैट इज कॉल्ड प्री सीजन। उसमें आपने चेक करना है, ताकि आपने टाइम कौन सा रखना है? आपने 8 बजे से 11 बजे के बीच पे रखना है, ताकि जो इन्फ्लुएंस ऑफ सर्काडियन रिदम है आप उसको अवॉइड करें। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सेशन जब आप करेंगे तो आपने एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स लेनी है, परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट, और इंटरमिटेंट फील्ड टेस्ट आपने इसमें देख लेना है, टी कार्ड टेस्ट, उसमें आपने हार्ट रेट वगैरह भी ले लेना है। इसमें आपके पास 2 प्रोसीजर है। इंक्रीमेंटल ट्रेडमिल टेस्ट होता है जिसको हम IITT कहते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, ट्रेडमिल पे मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है। ट्रेडमिल भी आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडमिल के लिए आप 9.0 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 1% ग्रेड के हिसाब से आप सेट करते हैं, और हर मिनट के बाद क्या करते हैं, एवरी मिनट के बाद आप उसकी स्पीड बढ़ा रहे होते हैं 0.6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और तब तक करवाते रहते हैं जब तक आपका जो एथलीट है वॉलंटरली विड्रॉल ना कर दे, वह एग्जॉस्ट ना हो जाए। और आपने फिर उसके बाद आप उसके VO2 max एंड हार्ट रेट जो है वो आपको पता चल जाता है। टी कार्ड टेस्ट में आपने क्या करना है कि इस टेस्ट को अगर हम देखें तो ये टेस्ट क्या होता है, इंटरमिटेंट शफल रन्स पे कंसीडर होता है। 12 सेकंड में परफॉर्म होता है। 2 लाइंस आपने सेट की हुई, आपके पास प्रोग्रेसिव डिस्टेंस है, 6 सेकंड की रिकवरी पीरियड है हर एक दौड़ के दौरान, और आपने इस तरह 90 सेकंड के अंदर उस पर हाई इंटरमिटेंट शफलिंग रनिंग के दौरान आपने क्या करनी है, रीडिंग्स ले लेनी है। तो प्रोटोकॉल वही है कि जब वो स्टार्ट हो रहा है वो अपनी मर्जी से क्या करते हैं, विड्रॉल करते हैं। तो इस तरह आपने क्या करना है, आपने प्री रिकॉर्डेड ऑडियो आपने पहले सेट करना है, और ऑडियो स्टार्ट होगी आपने वो रीडिंग से लेकर, और इस तरह आपने जब तक वो वॉलंटरली विड्रॉल ना कर दे, आपने सेट किया हुआ टाइम पीरियड भी, आपने सेकंड्स रेस्ट पीरियड भी सेट किया हुआ है, आपने 2 लाइंस भी सेट की हुई हैं। तो फिर आपने इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप इसको जो एथलीट को उसको अवैल्यूएट कर सकते हैं प्रॉपरली।
तो प्रोटोकॉल के मुताबिक क्या करना है, जो लेंथ होगी सिंगल डायरेक्शन की, वो आप जो है हाँ, जैसे एक लेवल वो रीच करेगा आपने 1 मीटर वो बढ़ा देंगे। इस तरह जो है वो 5 रिपीटेशन के बाद आपने जो है 6 सेकेंड जो है वॉक करवानी, देन उसके बाद दोबारा से जो लाइंस है वो 2.5 मीटर सेट करनी है, एंड देन आप दोबारा से उसकी रीडिंग ले लेंगे। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप जो है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने एथलीट्स के टाइम लिमिट टेस्ट को। तो अगर हम जो हमारी जो स्टडी डेमोन्स्ट्रेट बेसिकली कर रही है कि जो टी का टेस्ट है वो ज़्यादा यूज़फुल होता है आपके जो फुस्टल प्लेयर्स हैं, जो प्रोफेशनल फुस्टल प्लेयर्स हैं, उनमें मैक्सिमल एरोबिक पावर की एक्टिविटी को चेक करने के लिए, आपका कितना अच्छे से एरोबिक सिस्टम काम कर रहा है फुस्टल प्लेयर्स में। तो उसके लिए बेस्ट क्या आपके पास टी का टेस्ट है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट रिसर्चेज भी हैं, तो आप रिसर्चेज भी देख सकते हैं, बहुत सारी रिसर्चेज हैं जिसमें इसके बेनिफिशियली अफेक्ट देखे गए हैं। अदरवाइज जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि इनकी आप जो है इनको अवेलुएट कर सकें। अच्छा, ये जो फाइंडिंग्स होती हैं हम मॉनिटर कब करें, अवेलुएट करें कब करें, हमें क्या करना है, हमें प्री सीज़न इन सीज़न हमें इसको रिकॉर्ड करना है, ताकि हम अपने जो एथलीट है उनकी जो कार्डियो रिस्पायरेटरी फिटनेस है उसको चेक कर सकें, उसकी इंटरमिटेंट इंड्योरेंस चेक करें, उसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकें कि उसकी परफॉर्मेंस कितना एनहांस हो रही है कितना नहीं। तो उसको हम अच्छे से उसके लिए जो भी वो स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं हम उसको प्रिपेयर कर सकें। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, you can comment in the comment section. Thank you. Allah Hafiz.